हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। रीडिंग का टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। उनके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी चेक करते हैं कि सब वो किस एनर्जी में है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, इसकी बेस पे कोई भी डिसीजन ना लीजिए जब तक आप अपनी पर्सनल रीडिंग ना ले लें। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट एनर्जी क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। एक्चुअली दे आर डीपली हर्ट बाय देयर एक्शंस। मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे हैं और वो भी अपने ही एक्शंस की वजह से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेन का कार्ड है, हर्टिंग और हार्ट ब्रेक का कार्ड, दोनों कार्ड्स आए हैं। मैं भी बताती हूँ आपको कि क्यों है इतना डीपली हर्ट। ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपको बताया नहीं है, ये आपसे छुपाते हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे बहुत तरह के ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं और इनके भी कुछ लीगल मैटर्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। इनके कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, डेली आ रहा है ये कार्ड लीगल मैटर डिस्प्यूट का। और देख सकते हैं कि बॉटम से है एनर्जी ब्रेकअप, या तो आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन है इनकी। और ब्रेकअप इसलिए हुआ है क्योंकि इनकी कुछ ऐसी हैबिट्स थी, ऐसे एडिक्शंस थे जो आपको पसंद नहीं थे। और ऑफ कोर्स किसी को भी पसंद नहीं होते एडिक्शंस क्योंकि कोई अच्छी आदत नहीं होती। तो कुछ ऐसी अनहेल्दी अटैचमेंट्स थी इनकी। हुकअप, वन नाइट स्टैंड की एनर्जी भी आपके सामने ही आई है कि ये सुपरफिशियल मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाना और उसमें रहना और एडिक्शंस को फॉलो करना, यानी कि बैड हैबिट्स, अनहेल्दी अटैचमेंट्स जो होती हैं उनको फॉलो करना। आप ये इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ से हील कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त रिलीज़ कर रहे हैं, उस वक्त हील कर रहे हैं जब ब्रेकअप हो चुका है और हर्ट हैं अब ये बहुत ज़्यादा। आपको हर्ट करके ना ये खुद भी बहुत हर्ट हैं। या आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके साथ इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, ये आपके साथ ही खुशी महसूस करते हैं। लेकिन अब जो है जिस तरह की एंडिंग हुई है ना, हो सकता है आपने इनको बार बार समझाया और कहा हो कि देखो ये चीज़ हमारे दरमियान में। अब देख रहे हैं कि आप हुकअप के साथ, वन नाइट स्टैंड के साथ नीचे ब्लॉक का कार्ड आया है, तो वो कार्ड हमें यही बता रहा है कि यही चीज़ जो है आपकी सिचुएशन में ब्लॉक बन रही है। क्योंकि इनकी जो ये अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं ना, इनकी जो ये बैड हैबिट्स हैं, ये आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब कर रही हैं। इन्होंने ही ख़राब किया। कर क्या रही हैं, अब तो एंडिंग ही नज़र आ रही है, ब्रेकअप नज़र आ रहा है। ये ब्रेकअप का कार्ड भी आया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नज़र आती हैं, वैसी हैं नहीं। डेली लीगल मैटर्स का कार्ड आ रहा है, डिस्प्यूट का कार्ड आ रहा है। वो फैमिली में भी हो सकते हैं, वो इनकी वर्क लाइफ में भी हो सकते हैं, ये लीगल मैटर्स और डिस्प्यूट। मास्क की एनर्जी है, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। अपना जो सच है ना वो आपको नहीं दिखा रहे, नहीं बता रहे। आपको वो पता ही नहीं है, आपको नज़र कुछ और आ रहा है और है कुछ और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी।
safety and comfort, home, missing you, thinking of you। आपको ये बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। आप इनका कंफर्ट ज़ोन है, ये सेफ़ फील करते हैं। होम का कार्ड आया है, फाउंडेशन, मतलब ये आपके साथ जो है, आप इनके लिए घर की तरह हैं। आपके साथ घर बनाना भी चाहते हैं, लेकिन आप इनके लिए एक घर की तरह हैं। जिस तरह इंसान अपने घर में कंफर्ट महसूस करता है ना, वो बिल्कुल सेफ़ फील करता है, अपने अपने घर में होता है तो उसको कंफर्ट फील होता है, बिल्कुल इसी तरह से हैं। मिसिंग, थिंकिंग ऑफ यू, आपके बारे में ही सोच रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये अपने उन तमाम एडिक्शंस, अपनी उन तमाम बैड हैबिट्स को रिलीज़ कर रहे हैं और हील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। स्ट्रैटेजी बना रहे हैं किसी तरह की कि अब आपके पास किस तरह से आया जाए। फर्स्ट कार्ड ये आया है एडिक्शन का, तो इसका एक और मतलब, यानी इस कार्ड के मीनिंग ये भी हो सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं, आपके लिए एडिक्शन फील करते हैं। एडिक्शन का कार्ड हमें यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा, आप भी इनका एक एडिक्शन है। द टावर, देखें जैसे ही मैंने डेक को टर्न किया है तो टावर का कार्ड है। बिल्कुल चुपचाप एक जगह पे बैठे हैं और अब इनको ये लगता है कि चीज़ें इस तरह मैस हो गई हैं। डिस्ट्रक्शन का कार्ड है ये, तो इनको लगता है कि अब जो है वो बड़ा मुश्किल है आपको मनाना, और आप पता नहीं अब इनको एक चांस और देंगे या नहीं देंगे। आपकी तरफ भी ये एडिक्शन फील करते हैं, बहुत पेन में हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी यहाँ पर आया है। हार्ट ब्रोकन है ये, हील कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं पास्ट को, जो कुछ हुआ है। ट्रू इंटेंशंस क्या हैं? यस, देखें डेथ की एनर्जी आई है, फर्स्ट कार्ड ही डेथ का आया है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रहा है, यानी कि एक ओल्ड सेल्फ ख़त्म हो के बिल्कुल एक न्यू ट्रांसफॉर्म हो के ये बाहर आएंगे। यानी कि एक पुराना जितना भी जो कुछ भी पीछे था वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म कर रहे हैं अपनी लाइफ से। डिसीजन लेना चाहते हैं किसी तरह का, और अगर ये क्रॉस रोड्स पे थे ना, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब ये डिसीजन लेकर आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, कमिटमेंट में आना चाहते हैं, इस रिश्ते को हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है अपनी लाइफ में, आपकी वैल्यू नहीं की है, हमेशा क्रॉस रोड्स पे रहे हैं, या तो इन्होंने डिसीजन नहीं लिया आपके लिए। ओह माय गॉड, अगेन आप देख सकते हैं कि ये कार्ड आ गया अब, जो हमने अभी देखा था बॉटम में, क्योंकि सिचुएशन कुछ इसी तरह से है। बहुत ज़्यादा अकेले हैं, डिप्रेशन की एनर्जी है, बातों को याद कर रहे हैं, किस तरह ये लोगों की बातों में आए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने जो है ना, इनके कान भी भरे, और इनको, वो अब इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है जिनकी ये बातों में आए।
और इन्होंने किसी की बातों में आकर अपने रिश्ते को ख़राब किया है, ये भी पॉसिबल है। लवर्स, हर्मिट, आप देख सकते हैं कि एनर्जी आपके सामने क्या बता रही है। हर्मिट का कार्ड है और यहाँ से बॉटम से आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो 8 ऑफ सोर्ड्स जो है अपनी ही सोच में स्टक हैं, ये बहुत आइसोलेटेड हैं और सोच रहे हैं अपने ही आप में, जो है ये स्टक हैं। यानी इनको किसी और चीज़ ने नहीं बांधा हुआ, ये खुद अपनी सोचों में ही बंधे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है, कोई किसी को नहीं बांध सकता। अगर इंसान कुछ करना चाहे तो कोई शख्स किसी को रोक नहीं सकता, ये अपनी ही सोचों में बंधे हुए हैं। हाँ, इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी का इनकी लाइफ में, किसी ने इनको बहकाने की कोशिश की हो या बातें इस तरह की करने की कोशिश की है जिसकी वजह से इन्होंने रिश्ता ख़राब तो किया और अब इसकी रियलाइजेशन इनको हो रही है। अब ये स्टैंड लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये मुझे एक सिग्निफिकेंट कनेक्शन लग रहा है, यानी कि एक डिवाइन कनेक्शन नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आया है लवर्स। लवर्स जो है चॉइसेस को भी बता रहा है। हो सकता है इनकी लाइफ में चॉइसेस थी जिसकी वजह से भी डिसीजन नहीं लिया। ये किसी सिचुएशन में हैंग मतलब ये अटके रहे हैं और उस सिचुएशन की वजह से हो सकता है इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी है क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड के साथ आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने डिसीजन नहीं लिया है। और देखते हैं इनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, अब ये क्या करना चाहते हैं। ट्रू इंटेंशन आप देख लीजिए, आपके सामने ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो हमें बता रहा है कि ये आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो आपकी लाइफ बेहतर होगी, और अगर आपकी शादी अभी इनसे नहीं हुई भी तो ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ। अबंडेंस, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, खुशियाँ, स्टेबिलिटी ये चाहते हैं आपको देना। इमोशनल है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके लिए, दिल से सोच रहे हैं। लेकिन इनको अपने इमोशंस यानी कि अपने इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। इस डिसीजन को लेने के लिए ये अपने आप के अंदर ही स्टक हैं और ख़ुद ही जो है ना ये अपने आप को हेल्पलेस, पावरलेस फील करते हैं। इनको जो है वो एक डिसीजन पे पहुंचना पड़ेगा, इल्यूजन और कंफ्यूजन से निकलना पड़ेगा इनको। जब तक ये इसी तरह अटके रहेंगे सिचुएशन में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे ये। 3 ऑफ वैंड्स, मुझे आप लोगों के दरमियान में दूरी नज़र आ रही है। हो सकता है डिस्टेंस पर हैं या आप लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के दरमियान में, इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है। हो सकता है कि ये आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवल करके ये आपकी तरफ आएँ और आपको आके जो है वो ये वेडिंग की या कोई प्रपोज़ल, कमिटमेंट की कोई गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ आ सकती है। इस वक्त तो मुझे इनके इंटेंशंस में यही नज़र आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ ही आपको दे सकते हैं कि ये कहीं से ट्रैवल करके आएँ और आपको कहें कि लेट्स गेट मैरिड, आपको प्रपोज़ कर दें।
ये भी हो सकता है। ये देखें, वर्क करना चाहते हैं अब इस रिलेशनशिप पे। अगर इन्होंने पहले जो है वो आपको कमिटमेंट नहीं दी और आप लोगों के दरमियान इसी वजह से इश्यूज़ आते रहे हैं इनके इन एंड आउट बिहेवियर की वजह से, तो अब आप देख सकते हैं कि 6 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स दोनों हमारी रीडिंग में आए हैं। ये एक ऑफ़र के साथ, एक कमिटमेंट के साथ विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, घर बनाना चाहते हैं, अपने पुरानी जितनी चीज़ें थी उनको ख़त्म करके, यानी कि डेथ के कार्ड से हमारी रीडिंग स्टार्ट हुई। डेथ, ये देखें ये डेथ आया हुआ है, यानी कि पुरानी सब चीज़ें ख़त्म और एक फ़्रेश न्यू बिगिनिंग, एक स्टार्ट डिसीशन लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। और जिस जगह पर जो है ये अटके हुए थे, ये उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके अब जो है इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने थॉट्स में ही अटके हुए हैं। कोई किसी को बांध के नहीं रख सकता। ये शख्स अपनी ही थॉट्स में अटका हुआ है। दो रास्तों में ये डिसाइड नहीं कर पाता, क्रॉस रोड्स पे होने की वजह से इन्होंने आपको जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया, यानी इतने अरसे से आप लोगों को अटका कर रखा, ख़ुद भी ये अटके रहे और आप लोगों को भी इन्होंने लिम्बो में रखा। तो आप देख सकते हैं कि अब इनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। अब ये मेहनत भी इस रिलेशनशिप पे करना चाहते हैं, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, तो अब ये आपकी वैल्यू भी करेंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे और ये डिसीजन लेकर आपकी तरफ सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाएंगे। मुझे दूरी नज़र आ रही है, आप लोग कहीं दूर, कहीं डिफरेंट टाउन, डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हो सकते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है मुझे इनकी तरफ से, क्योंकि हम इनके ट्रू इंटेंशंस चेक कर रहे हैं। मेहनत करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे। और देखते हैं calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. आपने जो दुआएं मांगी हैं, जो अफर्मेशंस की हैं, जो विजुलाइज किया है, तो आप लोगों को वो साथ लेकर आएगा। आपने जो डिवाइन से मांगा है तो आप लोग ज़रूर साथ होंगे एक दूसरे के। आपकी प्रेयर्स को सुना जा चुका है। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मुझे लगता है आपके या आपके पर्सन के फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो एक प्रॉब्लम है आपकी लव लाइफ में, वो ऑब्स्टिकल है। या तो आपके पर्सन के करियर, फाइनेंसेस में कोई इशू चल रहा है, इनका बिज़नेस ठीक नहीं है या इनकी जॉब में प्रॉब्लम है, तो आप लोगों की लव लाइफ जो है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लमेटिक हुई हुई है, आप लोगों के साथ मसला हुआ है फाइनेंशियल इश्यूज़ का। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। देखें आप, डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि आप जो है अपने आप को दुनिया की तमाम चीज़ों से डिस्कनेक्ट करके एक दूसरे को वक्त दें। तो हो सकता है कि ये किसी कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं और यहाँ पर आप देखें कि ये दोनों, ऐसा लगता है कि न्यूली मैरिड कपल हैं, जैसे अभी इनकी शादी हुई हो और ये एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं पूरी दुनिया से दूर जाके। तो ये आपके साथ जो एक अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं और सब लोगों से दूर होकर एक अच्छा टाइम आपको देना चाहते हैं, एक अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं आपके साथ। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। देखें मैंने आपसे कहा ना, पहला कार्ड ही एडिक्शन का आया था। ये जो एडिक्शंस है ना, ये आप लोगों की रोमांटिक लाइफ को जो है अफेक्ट कर रहे हैं। एक फाइनेंसेस एंड करियर है और एक ये एडिक्शंस हैं। ये एडिक्शंस आपके भी हो सकते हैं, ये एडिक्शंस आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, क्योंकि दो तरफ से ये कार्ड आ रहा है, दो डेक से आया है ये कार्ड। तो एडिक्शंस ही आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं।
फाइनेंसेस एंड करियर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो एडिक्शंस हैं। हो सकता है आप भी किसी एडिक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं, ये भी एक एडिक्शन है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। आपको अभी भी ये कहा जा रहा है कि आपको एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना है और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानने की ज़रूरत है, तभी आपका जो बॉन्ड है वो मजबूत होगा। अगर आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो आप लोगों का बॉन्ड किस तरह मजबूत होगा। जब आप समझेंगे एक दूसरे को अच्छी तरह, तभी आप लोगों का बॉन्ड और भी ज़्यादा मजबूत हो सकेगा। न्यू लव, ये उन लोगों के लिए है जो अब मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशन से। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन भी हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और कोई न्यू भी आ सकता है जिनकी लाइफ में जो ये चाहते हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आ जाए, तो वो भी उनके लिए भी ओपन है। तो कॉलिंग इन योर सोलमेट हो सकता है कि आपने किसी न्यू पर्सन को मांगा है डिवाइन से, आपने कोई न्यू पर्सन जो है वो मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, न्यू लव। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो चाहते हैं कि न्यू लव उनकी लाइफ में आए, तो उनके लिए न्यू लव भी आ रहा है, न्यू पर्सन। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप के पसंद आई होगी। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। तो मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।